नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत। मैं अजित उपाध्याय। पीछे हमारे देख सकते हैं जो संख्या बैठी हुई है, मात्र ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी पे यह संख्या बैठी हुई है और ये आम जन नहीं बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। और वो जनप्रतिनिधि हैं जो वार्ड के माध्यम से बीडीसी और फिर मुखिया, फिर जिला अधिकारी एवं तमाम लोगों के चुनाव कराने का भी काम करते हैं। यानी कि जो हकीकत है, मंत्री बड़े हो जाता है लेकिन जमीन पे काम करने वाले यही वार्ड होते हैं। और आज इन वार्ड लोगों को 44 डिग्री टेम्परेचर में ये कहीं ना कहीं तिरपाल लगा करके कार्य करने के और आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। आए दिन आंदोलन हो रहा है, कभी रघुनाथपुर में हो रहा है, कभी सिवान में हो रहा है, कभी कटिहार में हो रहा है, कभी बक्सर में हो रहा है। आखिर में क्या जरूरत है आंदोलन करने की? आंदोलन करने की उन लोगों को जरूरत क्यों पड़े? जिसमें सीधे पीछे तौर पे देख सकते हैं बैनर भी एक लगाया गया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय वार्ड संघ समिति प्रखंड सिसवन के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। और तमाम यानी कि सिसवन प्रखंड में 13 पंचायत है, 13 पंचायत के वार्ड लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और इनकी जो मांगे हैं कि आखिर में किस मांग को लेकर के मंत्री, अभी नई सरकार बनी है, डबल इंजन की जो सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार आ गई है, उसमें इन लोग के पंचायती राज के मंत्री जो बने हैं मुरारी प्रसाद गौतम, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के ये लोग धरना दे रहे हैं, तमाम जानकारी हम लेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं उमेश गोस्वामी, वार्ड संघ बिहार वार्ड संघ प्रबंधी सारण जिला। क्या मांग है, किस मांग को लेकर के इतनी धूप में घर में रहना चाहिए तो आप लोग मैदान में काम कर रहे हैं? सर, बात ऐसी है और मैं तमाम जनता से आग्रह करता चाहूँ, भारत भूमि की इस भूमि पर बिहार के स्थानीय जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मैं उनकी व्यथा को समझता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी जनता द्वारा चुनकर जनता ने हमें भेजा कि विकास का कार्य करने के लिए। आज हमको जीते हुए लगभग 2 वर्ष हो गए, लेकिन हमको न पद मिला, न पद की गरिमा मिली, अधिकार मिला, न कार्य मिला। तो चुनाव कराने के बिहार सरकार की क्या जरूरत थी? हमें पद ही नहीं मिला, पद ही सब विमुक्त है, हमारी कहीं कोई गरिमा नहीं है। ऐसे बिहार नियमावली में, पंचायती राज नियमावली में कहा जाता है कि 7 निश्चय वार्ड के लिए है, गली नली का योजना वार्ड के लिए है, पीसीसी का वार्ड के लिए है, जो भी छोटी योजनाएं वार्ड के लिए है। वार्ड अपने वार्ड सभा करा करके और ग्राम सभा को सुपुर्द कर देता है, उसी पर वह कार्य करती है ग्राम सभा। लेकिन मुखिया जी कहते हैं कि वार्ड का कोई महत्व नहीं है, हम अपने ढंग से काम कराएंगे। ना कोई ग्राम सभा की जाती है। ग्राम सभा का पूर्ण बहुमत होता है कि वहाँ का स्थानीय दल का कम से कम 10% जनता की उपस्थिति होनी चाहिए और कार्यकारिणी का हस्ताक्षर होना चाहिए। कार्यकारिणी के वही सदस्य होते हैं जो हमारे वार्ड प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन कोई भी यहाँ के 13 पंचायत के हैं सिसवन में और बिहार के तमाम लोगों से कहता हूँ कि कार्यकारिणी का कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। बिना कार्यकारिणी की कार्य की जा रही है और यह सरकार जो है उन पर ही और फोकस बनाए हुए है और ताकि यह घूसखोर सरकार है। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, पंचायती राज पदाधिकारी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमको हमारा अधिकार है, हमारा क्षेत्र है, तो हमको सम्मान के साथ हमारा जो कार्य दिया गया है उस पर दिया जाए और मेरे कार्य का अवलोकन किया जाए। अच्छा, सरकार के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा है 7 निश्चय योजना, यानी जो नल जल था उसमें जिस प्रकार से वार्ड लोग के द्वारा घोटाला किया गया, उसको लेकर के फिलहाल इन लोगों का कार्य बाधित कर दिया गया है। क्या सच्चाई है? सच्चाई तो ये है, मैं बता दूं कि बिहार के 9 जिलों में जल नल चलाने वालों को 5000 का वेतन दिया जाता है और 29 जिलों में नहीं दिया जाता है। यही नीतीश बाबू का करामात है। उनके जिले में उनके लोगों को पैसा दिया जाता है और हम यहाँ भूखों मर रहे हैं। तो यही तो ऐसा धांधली का आरोप लगा है कि वार्ड लोग यानी कि मिली भगत करके ठेकेदार से या खुद से भी काम कराए, वो नल जल कहीं भी सक्सेस नहीं है। कहीं नल जल सक्सेस नहीं। आप कहते हैं पूर्ण नल जल सक्सेस है? नहीं कहते हैं, बिहार के मुखिया कहते हैं। मैं बताता हूँ, जिन मुखिया के पिछलगुआ लोग हैं और मुखिया जी के ठेकेदारी से किए हैं और मुखिया जी के काम किए हैं, वहाँ पानी अवरुद्ध है और जो वार्ड अपना सक्षम होकर स्वयं का काम कराया है, वहाँ जाकर देखिए पानी वहाँ चलता है। और दर्द किस प्रकार से बयां कर रहे हैं। जो स्थिति है यानी कि जो नल जल वार्ड लोग के द्वारा कराया गया है वो सक्सेस है और जो मुखिया जी लोगों के द्वारा कराए गए वो अनसक्सेस है, यानी को सफल नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि वार्ड लोग को आगे रख करके जब
शेर का या बकरी का शिकार करना होता तो बकरी को फेंका जाता है शेर का शिकार करने के लिए। यानी मुखिया लोग शिकार करने के लिए वार्ड लोग को आगे ला दिए और उसके बाद शिकार करके आज बदनाम को हो रहा है तो वार्ड हो रहा है। और वार्ड लोगों को कहीं ना कहीं आज नीतीश कुमार ने जो अवरुद्ध है कार्य में बाधित कर दिया है कि इन लोगों को ये कार्य नहीं मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए सिसवन के प्रखंड अध्यक्ष है, बताइए क्या समस्या है। पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी को हमारे सभा में आए हुए हैं इनके लिए मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे वार्ड सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं ये सब दुखी हैं, ये भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं प्रखंड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि एकजुटता बनाकर इन्होंने यहाँ पे आए हैं अपने अपने समस्याओं को लेकर। हम पूर्व से भी वार्ड सदस्य थे, सरकार का गाइडलाइन था पहले 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना में कोरोना जैसी महामारी में वार्ड सदस्य ने अपनी कड़ी मेहनत करके उस महामारी में भी नल का जल हर घर में शुद्ध नल जल का पेय पहुंचाए। उस योजना में थी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, जो कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी देखा जाए और जनहित में ये कल्याणकारी योजना थी। वो भी योजना पर स्टे लगा हुआ है। अभी सरकार ने विकास समिति के खाते में 1 भी रुपया नहीं दिए, 9 माह से अधिक हो चुका। हम चाहते हैं कि उस विकास वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांजैक्शन हो और वार्ड अपने हाथों से अपनी कर कमलों से काम करें और सरकार की भी इसमें योगदान। कर कमलों से काम करने के लिए पिछली बार जैसे कि आप बता रहे हैं आप वार्ड पे मौका दिया गया था, तो क्या गलती हो गई वार्ड लोग के द्वारा कि इस बार कर कमलों से आप लोग को करने का मौका नहीं दे रहे हैं? ये मौका नहीं दिया सरकार ने कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में डायरेक्ट खाता में पैसा डालना था। सचिव द्वारा ये पैसे और विकास पदाधिकारी द्वारा डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं किया गया और इसलिए बाधित करके रखा गया। इतनी बड़ी योजनाओं को सरकार ने लागू किया, पहले निश्चय किया और सरकार ने इसी पर चुनाव लड़ी। इस 7 निश्चय योजना जो है हम वार्ड को जी में लगाएंगे। एक नीचे स्तर से हम विकास चाहते हैं क्योंकि जनता का चुना हुआ भी एक हम प्रतिनिधि हैं और हम जनता के बिल्कुल करीब रहने वाले आप लोग की बात यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पे ब्लॉक है। वीडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? वीडियो साहब सुनते तो हम लोग यहाँ पे नहीं उपस्थित होते। हम वीडियो साहब से भी कह रहे हैं या सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, हम यहीं से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बातों को सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो सुने और हमें योजनाओं की जानकारी दे। हमें योजनाओं के गाइडलाइन करने वाला कोई भी नहीं है। अभी आपको पता होगा पंचायती राज के मंत्री नया बने हैं मुरारी प्रसाद गौतम। जिस दिन मंत्री बने थे पहला बाइट हमने लिया था उनका। उन्होंने कहा था कि वार्ड हो, बीडीसी हो, मुखिया हो, सभी का ध्यान रखना और सबको मिला जुला करके चलना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इस पे कितना विश्वास आप रखते हैं उनके बयान से? इन पर हम तो विश्वास रखेंगे क्योंकि अभी अभी वो कार्यभार संभाले हैं। अगर जनहित में जन कल्याणकारी योजनाओं को अगर जमीनी धरातल पर उतारना चाहते हैं हमारे पंचायती मंत्री, तो वार्डों के खाते में पैसे भेजने की कृपा करें, जो ये समिति का खाता है। यानी डायरेक्ट आप अपने खाता में पैसा चाहते हैं। बीच में ये जो बिचवलिया है यही तो इधर उधर करता है। ये हम चाहते हैं और इस माध्यम से हम डिप्टी सीएम का भी उनसे भी अनुरोध करेंगे तेजस्वी जी से कि वो भी मुखिया जो है वो अपनी ये देखे हम लोगों का समस्या क्या है और अपनी गांव की समस्याओं को हम लोग लेकर यहाँ पे बैठे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, परमिशन लेके लोग कर रहे हैं कि नहीं? कहेंगे कल पटना में बड़ा मार मारा है छात्र लोगों को, अधिकार के लिए गया था वो लोग भी कानून फाड़ दिया, तिरंगा का भी अपमान हुआ है, यहाँ भी तिरंगा है। तो परमिशन मिशन लेके हो रहा है, कैसा ही हो रहा है? जी हाँ, मीडिया के सामने हम लोग परमिशन लिए हैं वीडियो साहब से। लाठी उठी चार्ज नहीं होगा ना? कोई ठीक नहीं है। अच्छा कोई ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग परमिशन ले लिए। थाना प्रभारी के पास भी हम लोग गए थे शाम को। कल शाम को है कि यहाँ पे सरकार का बात नहीं चल रहा, अफसरों का बात चल रहा है। कल जिस तरह से पटना में एडीएम ने छात्र को मारा है, कहीं ना कहीं शिक्षक होगा तो ज्ञान देगा। और जो लोग मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रदर्शन धरना दे रहे हैं वो भी एक विद्यालय के प्रांगण में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हकीकत है कि आप प्रदर्शन करिए, आप धरना दीजिए तो आपके ऊपर लाठी चार्ज होगा और आपको कूट दिया जाएगा। यानी कि अधिकार की मांग नहीं कर सकते, हक की मांग नहीं कर सकते, करिएगा तो कूट दिया जाएगा और फिर आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाइएगा। इतना मारेगा प्रशासन के दोबारा आंदोलन के लिए खड़ा नहीं होइएगा। ये स्थिति आज के समय में प्रशासन जो है किस तरह से स्थिति देख रही है वो समझ सकते हैं। सर किस रूप में देखते हैं जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को लगता है कि पटना तक आवाज पहुंच पाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी। सर्वप्रथम तो सिसवन प्रखंड के सभी वार्ड सदस्यों की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह
अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं वार्ड संघ के। आपके चैनल को इस पवन धरती पे कोटि कोटि अभिनंदन और वंदन करते हैं। जो भी समस्याएं हैं वार्ड सदस्यों की, इसमें सरकार की विफलता सर्वप्रथम है, क्योंकि सरकार की अपने पदाधिकारियों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके चलते नल जल योजना हो, गली नली जो भी योजनाएं वो बाधित है, और जिसके चलते आज वार्ड जो है हमारे अभी भी इस दलदल में पिस रहे हैं। क्या लगता है कि अभी नया पंचायती राज मंत्री है बने हैं मुरारी प्रसाद गौतम, काम आप लोग का करेंगे? क्योंकि हमारे ही चैनल पर बार बार बोल रहे हैं, बताए थे कि हम वार्ड का, बीडीसी का, मुख्य तमाम जनप्रतिनिधि का आदर सत्कार और उनका सम्मान जो है करेंगे। एकदम बिल्कुल करना ही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आया है, तो ये 7 निश्चय योजना ऐसे नहीं बना, क्योंकि 1.5 साल तक मुखिया जी लोगों के साथ वार्ड सदस्यों का और सरकार का केस चलता रहा। उसके बाद अधिनियम में संशोधन करने के बाद ये अधिकार वार्ड सदस्यों को मिला है। ये अधिकार जो वार्ड सदस्यों को मिला है, ये ऐसे नहीं हट सकता, नहीं से कोई छीन सकता है हर हालत में। और अभी 20 तारीख को, क्योंकि आज 23 तारीख है, 20 तारीख को मोतिहारी जिला से आदेश हो चुका है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी लोगों को और पंचायती राज व्यवस्था को कि आप वार्ड का 7 निश्चय योजना में गली नली और नल जल का काम सुचारू रूप से करने दीजिए, और उसका राशि जो है 15वीं, 6वीं और 5वीं वित्त आयोग से राशि निर्गत होगी। तो आप अपने खाते में चाहते हैं? नहीं, खाते में तो आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये बिचौलिए नहीं हटेंगे। आप अभी भी हमारे यहाँ वार्ड सदस्य उपस्थित हैं, इनसे पूछ लीजिए कि बहुत सारे पंचायत में बिहार सरकार के तरफ से जितने भी दिन का कार्यकाल था 5 साल का, 5 साल से 4 महीने और बढ़ा था, कोरोना काल में जब चुनाव का टाइमिंग चला था, उसका भी पैसा सरकार भेज चुकी है। लेकिन अभी भी पूछ लीजिए तो किसी पंचायत में 2 साल का पेमेंट बाकी है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अभी यानी पूर्व में जिस प्रकार से नल जल योजना मुखिया जी लोग के खाते में पैसा आ रहा था, तो उन लोग डाल रहे थे वार्ड के खाता में। ऐसा बहुत जगह पंचायत है जहाँ मुखिया जी खुद काम किए हैं, बल्कि वार्ड नहीं किया है। 90% ऐसा ही हुआ। तो उसमें वार्ड को फायदा क्या है वार्ड बनने से? नहीं, वार्ड को चूंकि वो लोग बरगला करके अभी भी हमारे सामने उपस्थित है वार्ड सदस्य। अभी 10 महीने हो गया हमको चुनाव जीते हुए, अभी तक वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण नहीं हुआ। अभी उप मुखिया और मुखिया जी लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन वार्ड सदस्यों का प्रशिक्षण नहीं हुआ। पिछले कार्यकाल में भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया और उनसे कार्य सौंप दिया गया कि आप ये काम कीजिए। तो जब उनको प्रशिक्षण नहीं, कोई आदेश नहीं था कि किस तरीके से करना है, तो बेचारे फंसेंगे। वो मुखिया के चक्कर में चले गए। जो वार्ड सदस्य अपने आप नल जल योजना का कार्य करवाए हुए हैं, उनका कार्य आज भी सफल है और संचालित है। तो साफ तौर पे आपने सुना, यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और सारण कमिश्नरी के भी अध्यक्ष, यानी कि पूरा अध्यक्ष लोग इकट्ठा हो गया है, सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष बाकी है। तो स्थिति ये है कि मांग तो ये लोग कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और जहां तक हमारे चैनल पे बात आई है, तो हम अपने चैनल के भी माध्यम से मुरारी प्रसाद गौतम जी से मैंने बाइट लिया था, तो उसमें हमने इस बात को रखा था, उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन फिर हमारी जब मुलाकात हो गई, तो मैं आप सब की तरफ से इस बात को कहीं न कहीं मंत्री जी के पास रखने का काम करूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सुरेंद्र बबली जी आए हुए हैं। एक बार आप उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और स्वागत बहुत बहुत। मैं समझता हूँ जहाँ चाचा जी पहुँच जाए वहाँ सारा देश पहुँच जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कैमरामैन भाई साहब से भी आग्रह है, जो भी व्यवस्था है उसमें सभी के समय समय पर फोटो भी लेते रहे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदाबाद वार्ड संघ, जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद संघ जिंदाबाद जिंदाबाद